अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो अभी एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसएससी एस्पायरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी बोर्ड का पेपर और सीबीएसई बोर्ड का पेपर फरवरी में ही होने वाला है, तो आपका पेपर बेहद ही नजदीक है। तो हम लोगों को तैयारी अपनी जोर शोर से चालू कर देनी चाहिए। आपको पता है अब की बार के यूपी बोर्ड का जो है पैटर्न ये चेंज हो चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब 20 नंबर का ऑप्शनल जो कि आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको ओमार सीट पर देना होगा। तो वो 20 क्वेश्चन जो ऑप्शनल होते हैं, तो उसकी मैं तैयारी आपको बहुत ही बेहद और अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप ये यकीन करिए कि 20 में से 20 नंबर आपके जरूर ही आएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से हमारी वीडियो को ध्यान देकर सिलेबस बनाते हैं और याद करते हैं। तो आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट लेकर आया हूं, तो हिंदी के 20 नंबर ऑप्शनल कैसे आप तैयार करेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनको कितनी आसानी से याद किया जा सकता है, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कैसे याद करेंगे उसको लिख लेते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, देखिए जो स्टोरी हम बताएंगे वो स्टोरी आप अगर कनेक्ट कर लेंगे तो आप सोचिए कि इनकी जो भी 15 से 20 रचनाएं हैं या उससे अधिक लिखी गई हैं, लगभग मैं आपको 20 रचनाएं बेहद ही आसान तरीके से याद करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको जयशंकर प्रसाद की एक रचना याद कर लेनी है जिसका नाम है इंद्रजाल। तो इंद्रजाल सबसे पहले इनकी एक रचना हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इंद्रजाल। अब यहाँ से स्टोरी बनना स्टार्ट होगी। इंद्रजाल इनकी जो पहली रचना है ये आपको याद रख लेनी है। फिर आपको याद करना है कि इंद्रजाल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंद्रजाल, इंद्र के जाल में 4 कन्याएं आ गई। कितनी कन्याएं? इंद्र के जाल में 4 कन्याएं आई, और 4 कन्याएं का क्या नाम है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। उन चारों कन्याओं का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं कामायनी। पहली कन्या का नाम कामायनी, दूसरा राजश्री, तीसरा यहाँ पर कानन कुसुम, और चौथी जो कन्या थी उसका नाम है ध्रुव सौमिनी। तो कितनी रचनाएं आपको याद हो गई? 2 3 4 5 रचनाएं आपको याद हो गई। कि सबसे पहले आपको एक रचना याद रखनी है जिसका नाम है इंद्रजाल। आपको ध्यान रखना, इंद्र के जाल में 4 कन्याएं आई। कौन कौन सी? पहली राजश्री, फिर कामायनी, फिर कानन कुसुम, फिर ध्रुव सौमिनी। ठीक है, उसके बाद से आपको पता है यहाँ पर 5वीं छठी रचना है। इनको क्या हुआ? इनको प्यास लग गई। तो इन्होंने क्या मांगा? 1 घूंट पानी। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 घूंट। क्या हो गई? 1 घूंट। यहाँ पर क्या हो गया? 1 घूंट पानी पीने के बाद क्या हुआ? जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया। क्या हुआ? जन्मेजय का नाग यज्ञ। क्या हुआ? नाग यज्ञ हुआ। जन्मेजय का क्या हुआ? नाग यज्ञ हुआ। उसके बाद से क्या हुआ? इनको पुरस्कार भैया दिया गया। पुरस्कार क्या दिया गया? पुरस्कार। तो एक रचना हो गई पुरस्कार। और पुरस्कार किस बात का? पुरस्कार आपको पता है, इंद्र के जाल में 4 कन्याएं हैं, इनको 3 पुरस्कार दिए गए। 3 पुरस्कार, एक 9वां 10वां 11वां। वो पुरस्कार किस नाम से हैं आपको मैं डिटेल में नहीं बता सकता है। आपको पता है कि थोड़ी सी उसमें हो जाएगी बात, लेकिन आपको समझने के लिए ये बात समझनी है कि पुरस्कार 3 लोगों का। इनके कितने लड़के हुए? 3। स्कंदगुप्त, फिर अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। और कितने? क्या हो गया? चंद्रगुप्त। फिर आपको पता है कि लोग कितने थे? यहाँ पर कन्याएं तो 4 थी, लेकिन पुरस्कार कितने मिले इनको? 3 ही मिले। तो एक लोग क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगी। जब एक लोग गुस्सा हो गई तो क्या आया दोस्तों? 12 नंबर पे इन्होंने ला दी आंधी। क्या लाई? इन्होंने ला दी आंधी। जो चौथी थी भैया, ये नाराज हो जाएंगी इंद्र जी से। ठीक है, तो आपको पता है इंद्र के जाल में 4 लोग आए थे, एक लोग नाराज हो गई क्योंकि पुरस्कार तो इन्हीं 3 लोगों को मिला। 3 लोगों, एक लोग नाराज हो गई। तो एक लोग जब नाराज हो गई तो उन्होंने क्या ला दिया? आंधी। जब आंधी लाई तो क्या हो गया? तितलियां क्या हो गई? उड़ गई।
तितली क्या हो गई, तितली उड़ गई और आकाश में क्या हो गया, आकाशदीप जल गया। ठीक है, तितलियां उड़ गई और क्या हो गया, आकाश में आकाशदीप जल गया, आकाश में आकाशदीप जल गया, आकाश में आकाशदीप जल गया। आप सोचिए कि सब कुछ भैया, आंधी आई, आकाशदीप, तितलियां उड़ गई, सब कुछ क्या हो गया, कंकाल ही कंकाल हो गया। सब जगह क्या हो गया, कंकाल ही कंकाल हो गया, क्योंकि उनको भैया नहीं मिला था पुरस्कार, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, तो क्या हो गया, सब कुछ कंकाल कंकाल हो गया। जब कंकाल हो गया दोस्त, आपको पता है कि सब कुछ कंकाल हो गया, लाश लाश ही हो गई, तो क्या हुआ, फिर आपको भैया आंसू, आंसू, उन्होंने रोया भी। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं करुणा, तो करुणा से हो गया करुणालय भी आपको हो गया। ठीक है, अगर आंसू कोई रोएगा तो वो क्या बहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, झरना टाइप का हो जाएगा। तो किससे क्या हो जाएगा, झरना, झरना। ठीक है, फिर लहर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लहर बन जाएगी। और इनकी एक 20वीं रचना आपको याद कर लेनी है, प्रेम पथिक। इनकी एक रचना और याद कर लेनी है जिसका नाम है प्रेम पथिक। इनकी एक रचना है प्रेम पथिक। तुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जयशंकर प्रसाद की कहानी से जो मैंने कहानी बताई उससे आप 20 रचनाएं बहुत ही आराम से और आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे वीडियो आपको YouTube पर अभी तक देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं 20 रचनाएं कैसे आपको बताता हूं, कैसे याद करना है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद आपको लिख लेना है। जयशंकर प्रसाद की एक रचना आपको केवल याद कर लेनी है जिसका नाम है इंद्रजाल। फिर आपको ध्यान रखना है कि इंद्रजाल में कितनी कन्याएं फंसी, 4। उनका नाम क्या क्या था, कामायनी, ध्रुवसामनी, कानन कुसुम और राजश्री। फिर उनको क्या प्यास लगी, प्यास लगी तो उन्होंने क्या मांगा, एक घूंट पानी। फिर क्या हुआ भैया, जन्मेजय का क्या हुआ, नाग यज्ञ हो गया। क्या हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया। फिर क्या उन्होंने दिया भैया, पुरस्कार दिया। पुरस्कार कितना, 3। किसका किसका पुरस्कार भैया, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त का पुरस्कार दिया। ठीक है, अगर 4 लोग थे, 3 लोगों को ही पुरस्कार मिला तो एक लोग नाराज हो जाएंगी, तो एक लोग नाराज हो गई तो उन्होंने क्या ला दिया, आंधी। जब आंधी ला दी तो क्या हो गई, तितलियां उड़ गई और आकाश में क्या जल गया, आकाशदीप हो गया। और सब तरफ क्या हो गया, कंकाल ही कंकाल हो गया। अगर कंकाल हो गया सब तरफ तो भैया लाशे लाश, समझ गए आप। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भैया, रोना पड़ेगा, रोना धोना वाला काम होगा, तो आंसू बहेंगे। ठीक है, करुणा बोल सकते हैं एक प्रकार से सब तरफ। ठीक है, तो आंसू अगर बहेगा तो क्या होगा, आपको झरना के टाइप से आंसू में बहेंगी, फिर लहर आ जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट रचना क्या है इनकी, प्रेम पथिक है। और इनकी रचना आप लोग आसानी से 20 याद कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी आता है आपके ऑप्शनल में तो आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इस टाइप से और भी वीडियो या रचनाएं सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें और बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।